के मधुर नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और स्वागत। और बड़ी खुशी की मौका है, परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया है प्रिय भाइयों और बहनों कि प्रति गुरुवार इस प्रकार से हम इकट्ठा होकर के परमेश्वर के मधुर वचन को हम मनन कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर को कि बोपड़ी कलीसिया को परमेश्वर ने ये दर्शन दिया है, एक दृष्टांत दिया है, विजन दिया है कि इस प्रकार के जूम मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और विशेष करके मैं भाई अनोख को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे वो इस प्रकार के इनविटेशन दिया ताकि मैं प्रति गुरुवार को इस प्रकार के बाइबल स्टडीज में ले सकूं। और इसके साथ साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन कठिन दिनों में परमेश्वर हमको अपने वचनों से भरपूर समाधान देता है, तृप्त करता है और अपने वचन से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तो इसलिए आइए इस सुंदर पुस्तक जो पेत्रस ने प्राचीन कालों में लिखा था, परमेश्वर के ज्ञान समझ बुद्धि के साथ पवित्र आत्मा के प्रेरणा से इस पेत्रस के पुस्तक को पेत्रस ने लिखा है। और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और उत्तेजन देने वाला एक ऐसा पुस्तक है, पत्र है। पेत्रस ने 2 पत्र लिखा है, पहले पत्र और दूसरे पत्री। दोनों जो पेत्रस ने लिखा हुआ पत्र जो है बहुत ही सुंदर है और अति आवश्यक है हमारे लिए आज के संदर्भ में, क्योंकि वो जमाने में जिन लोगों को पेत्रस ने लिखा वे विश्वासी ज्यादातर यहूदी धर्म से परिवर्तित हुए हुए लोग थे और संकट और दुख सामना कर रहे थे अपने जीवन में। और पेत्रस उनको लिखता है कि ये नाना प्रकार के संकट और दुख सामना करना ये कोई अजीब बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक बात है। और जो सच्चाई से परमेश्वर के शिष्य बन के प्रभु के पीछे चलना चाहता है, वो संकट, सामना, कठिनाइयां और चुनौतियों को अपेक्षा करना और स्वागत करना। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्यों? प्रभु यीशु मसीह भी धार्मिकता के लिए दुख सहन किया। तो हम देखते हैं कि पेत्रस विश्वासियों को लिखता है, संकट, कठिनाई, कठिन परिस्थिति में जाने वाले विश्वासियों को लिखता है। पेत्रस अगुवाओं को लिखता है। पेत्रस जवान भाइयों को लिखता है। पेत्रस कलीसिया को लिखता है। हर एक क्षेत्र में जो पेत्रस लिखता है अलग अलग विषयों के बारे में, उनके अनुकूल, उनके जरूरतों के हिसाब से पेत्रस अपने पत्र में लिखता है। तो आज के जो कलाम है प्रियो, आज एक नया विषय हम खोलने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण और अति अवश्य ऐसा विषय है। आइए हम पढ़ेंगे पहले पेत्रस उसकी 4 अध्याय और 7 वचन से लेकर के 11 वचन तक पढ़ेंगे। हम सब मिल करके इस जो कलाम है, इस जो आयात है, इस पवित्र शास्त्र के जो भाग, हम प्रत्येक के लिए बहुत ही आशीष के कारण है। पेत्रस की पहली पत्री 4 अध्याय 7 वचन से लेकर के 11 वचन कोई पढ़ेगा तो अच्छा होगा। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है
इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारे के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान इसी का है। आमीन। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर बहुत ऐसे आशीष दे। क्यों हमने अभी तक देख रहे थे कि पहले वचन से लेकर के 6वीं वचन तक पेत्रस क्या लिखा था, हमने क्या मनन किया। हम देखते हैं कि पहली वचन से लेकर के 6वीं वचन तक पेत्रस बीते हुए दिनों के बारे में वो लिखता है, नकारात्मक लिखता है। कौन सी चीज नहीं करना वो लिखता है, कौन से चीज को मिटा देना या छोड़ देना या त्याग करना वो लिखता है। और परमेश्वर की इच्छा को किस प्रकार से हम ग्रहण करना और अपनाना और परमेश्वर की इच्छा को जानना और परमेश्वर की इच्छा को करना। कौन सी बात को छोड़ देना, कौन सी बात को कट ऑफ करना। बोलिए, कौन सी बात को कट ऑफ करने के लिए बोला? वो कौन सी चीज को तोड़ देना हमारी जिंदगी में, और कौन से चीज को धारण करना, वो हमने सीख लिया पिछले बार। वो बोलता है कि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, यानी कि पाप से एक विश्वासी का कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो वो बोलता है कि पाप एक विश्वासी के जीवन में से हट गया। इसका मतलब यह है, ये नहीं कि एक विश्वासी पाप नहीं कर सकता, लेकिन पाप करने का इरादा, पाप करने का इच्छा, पाप करने का आकर्षण वो विश्वासी से चला गया। यानी कि पाप का सत्ता, पाप का ताकत विश्वासी में नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर पाप का जो सामर्थ्य और शक्ति और ताकत को तोड़ दिया है। इसलिए एक विश्वासी अभी पाप करने के लिए उसमें इच्छा नहीं है। यदि वो पाप स्वभाव में रहे, यदि वो शारीरिक स्वभाव में रहे, लेकिन पाप करने के लिए उसका इच्छा नहीं होता है। उसके उलट एक विश्वासी के अंदर धार्मिकता की ओर चलने के लिए इच्छा पैदा होता है ना। इसलिए रोज हमारे रोज के जीवन में हम पाप के लिए मर चुके हैं करके ये जानना जरूरी है। तो पेत्रस हमें सिखाता है, दुख सहन करने में से हम पाप, प्रभु के लिए दुख सहन करने में से प्रभु के साथ हम पहचान में आ गए हैं। जब हमारे स्व प्रभु के साथ उस सलीब पर हमने टांग डाले, क्रूस पर डाल दिए, तो सब प्रकार के पाप और दुष्टाई की जो कर्मों को हमने सलीब पर मार डाले। हमारा पुराना जीवन सलीब पर मार डाले हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, उसके साथ हम उसके नएपन में, नए जीवन के साथ हम उसके साथ उठ गए। तो इन सारे बातों को प्रेरित पेत्रस हमें बताता है और बोलता है कि अब की जो समय, जो बीत गया समय, जो पाप में तुमने बिताए, वो वापस नहीं आएगा, वो चला गया। लेकिन हम अभी आगे देखते हैं, हमारे पास समय है, जो बाकी रहा जो समय है, परमेश्वर ने जो हमको समय दिया है, यानी कि हमारे जीवन के सफर के बाकी के दिन,
बचे हुए दिन उसमें क्या करना? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना। यदि जरूरत पड़े तो प्रभु यीशु मसीह के साक्षी के लिए संकट और दुख उठाने के लिए, सहन करने के लिए तैयार होना। साक्षी के लिए, सुसमाचार के लिए, सच्चाई के लिए, कलीसिया के लिए, शिक्षणों के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर चुनौती को सामना करना पड़े तो करेंगे। इसमें हमको द वर्ड ऑफ गॉड, द विल ऑफ गॉड एंड द वॉरफेयर ऑफ अ बिलीवर, तीन बातों के लिए हमको खड़ा रहना। मैंने क्या बोला? तीन बातों को हमको चुनौती को कभी सहन करना पड़ेगा, सामना करना पड़े। चुनौती को सामना करना, दुखों को सहन करना, धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। तीन बातों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, वर्ड ऑफ गॉड, आत्मिक लड़ाई या युद्ध के लिए, वॉरफेयर, और तीसरी बात परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए, विल ऑफ गॉड। जब हम तीन बातों को देखते हैं एक विश्वासी के जीवन में, ये तीन बातों के ऊपर हमारा जीवन आधारित है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के जो हम आत्मिक लड़ाई, द वॉरफेयर ऑफ अ बिलीवर। ये तीन बातों को जब हम सामना करते हैं या परिपूर्ण करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमें संकट, दुख सहन और चुनौती सामना करना पड़ता है। ये हमारे हर दिन की एक्सपीरियंस है। हर दिन हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन का पालन करना जरूरी है। हर दिन हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा करना जरूरी है। हर दिन हमारे जीवन में जो आत्मिक लड़ाई, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, हम हर दिन शैतान के सामने हम करते हैं, शैतान के विरुद्ध हम करते हैं। ये तीनों के लिए विश्वासी तैयार होना जरूरी है। ये जब इन बातों के लिए जब हम खड़ा रहते हैं, तब हमको विपत्ति, दुख सहन, संकट, कठिनाइयां और चुनौती जरूर आएगा। जब विश्वासी बोलेगा अरे वचन छोड़ दो, परमेश्वर का इच्छा छोड़ दो, और शैतान के विरुद्ध आत्मिक युद्ध में या लड़ाई में हमको क्यों खड़ा रहना, बाकी लोग करेंगे ये सब, हम तो मामूली विश्वासी है, चलो चलता है। जो चलता है विश्वासी लोग जो बोलते हैं ना, चलता है जाने दो, क्या होता उसमें? तो उनके लिए तकलीफ बहुत होने वाली है। क्यों? उनका एक तो बढ़ोतरी नहीं होगा, दूसरी बात उनकी साक्षी विफल होगा, उनकी लड़ाई में विफलता आएगी, पराजित होंगे, और परमेश्वर की आशीष उनको प्राप्त नहीं। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है? जब तुम खड़े होते हो तब मेरे सम्मान करते हो, जो मेरा सम्मान करेगा मैं उनको सम्मान करूंगा। तो हम भी समझौता के जीवन जी सकते हैं प्रियो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहता है और शैतान की लड़ाई में खड़ा रहता है, युद्ध में, आत्मिक बातों के लिए एक युद्ध में है विश्वासी लोग। कभी कभी हमको ये सब चीजें नहीं चाहिए ना, हाँ ब्रदर जाने दो, उसमें क्या है, हम बोलते क्या नहीं कभी कभी? हाँ नहीं क्या? हाँ बोलो ना बोलो, सब लोग करते हैं, करने दो ब्रदर, प्रभु को मालूम है, प्रभु क्षमा करेगा। ऐसा नहीं होता है प्रियो, प्रभु बारीकी से देखता है। मैंने इन विश्वासियों के लिए मेरी जान दे दिया, क्योंकि वे नई सृष्टि बन जाए, उनको नया स्वभाव दिया, दैवीय स्वभाव दिया, उनको पवित्र आत्मा दिया,
क्यों? मेरे मेरे स्वरूप में बनने के लिए। दुनियादारी जैसा नहीं है, हमको अलग कर दिया है प्रभु ने। किसी प्रकार के समझौता नहीं करना चाहिए, और इसमें हम सुख और समाधान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आदेश है, इसमें से अलग हो जाओ। परमेश्वर ने हमको अलग कर दिया है, उसके लिए अलग कर दिया है। हम उसके साक्षी के लिए खड़ा रहना, तब परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का आदर सम्मान होता है, उसकी महिमा होती है, और परमेश्वर प्रसन्न होता है, और परमेश्वर अपने आशीष देता है, और परमेश्वर क्या करता है? हमारा सम्मान करता है। हम गलत चीजें करके नहीं बोल सकते प्रभु ने बहुत आशीष दिया, वो आशीष है दुनियादारी है। परमेश्वर के हम सम्मान करते हैं, परमेश्वर हमारे सम्मान करेगा। उसके लिए जो कोई साक्षी के लिए खड़े रहते हैं, परमेश्वर उसके तरफ बारीक से देखता है। क्या हमारे जीवन में ऐसा कह सकते हैं कि मेरे जीवन के वजह से परमेश्वर की महिमा होती है, मेरे जीवन से परमेश्वर के आदर सम्मान होता है? मैं हृदय पूर्व दिल से मेरा प्रभु के लिए मैं दुख सहन करने के लिए तैयार हूं, मैं करूंगा। आइए हम इन वचनों की तरफ हम कुछ देर तक हम देखेंगे प्रियो। अभी पेतरस क्या कहता है? पेतरस ये कहता है, 7 वचन में पढ़िए, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। क्यों? इस वचन के ऊपर मैंने थोड़ा मनन किया, ये क्या बात है? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ये अर्जेंट बात है, अति अवश्य बात है। जब पेतरस कहता है ये समय एक विश्वासी के लिए बहुत अति अवश्य समय है, यानी कि समय कम है। ये देखो वचन, देखो आपके बाइबल में सब बातों, 7 वचन, सब बातों का अंत तुरंत होने वाले, यानी कि एंड ऑफ ऑल थिंग्स। ये आखिर अंतिम समय के बारे में पेतरस यहां पर लिखता है। इसका मतलब है पेतरस बोलता है ये हमारे दिलों को तसल्ली, सांत्वना, उत्तेजना देने वाली बात है, लेकिन ये पढ़कर हमको डर भी लगता है, यानी कि हम इस संसार में ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। हम कितना भी प्लानिंग करेंगे प्रियो, सब बातों का अंत होने वाला है, और समय कमी है, और उस कम समय में आप और मैं विश्वासी भाई बहन, हमको क्या करना होगा? समय ज्यादा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा मेरा सब देखेगा पहला, बाद में मैं सोचेगा। अभी मेरे लिए समय है, मेरे सब देखने का सेटल होना चाहिए भाई, बहुत काम करना है मेरे परिवार के लिए, मेरे मेरे सेटलमेंट के लिए। अभी प्रभु का जो करने का वो देखेंगे बाद में। हाँ, वो अवसर आपको नहीं मिलेगा, वो मौका आपको नहीं मिलेगा। यानी कि पेतरस क्या बोलता है? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। खबरदार विश्वासी भाइयों बहनों, ये बाकी रहे हुआ कम समय, छोटा सा समय, थोड़ा सा समय तुम्हारे सामने है, बच गया है। वो समय को पकड़ो, उस अवसर को पकड़ो, उस मौके को पकड़ो, छोड़ो मत। परमेश्वर ने ये समय दिया है तुमको, बीते हुए समय कभी आएगा नहीं है। सब बातों का अंत होने वाला है, यानी कि वो समय कम समय होने से क्या अंत होएगा?
What will finish? What will end? बोलता है संकट समाप्त होगा। संकट, सफर और समय, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। कौन सी बात है एक विश्वासी के लिए? कौन सी बात है? हमारा जीवन इस संसार में तात्कालिक है, कम समय के लिए है। हम इस दुनिया में ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है। पेत्रस लिखता है सब बातों का अंत, यानी कि अभी तक तुमने जितना दुख सहन किया वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज्यादा दिन वो दुख दिखेगा नहीं। अभी जो समय में तुमको दुख उठाना है वो खुशी से दुख उठाओ, क्योंकि उसका अनंत काल के लिए उसका वैल्यू है। तुम्हारा तोहफा इनाम स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग में जाने के बाद तुम प्रभु को नहीं बोल सकते प्रभु मेरे को और एक चांस दे दो, मैं दुनिया में जाके आपके लिए मैं साक्षी देगा, दुख उठाएगा, सब कुछ करेगा। नो नो नो, कम समय है। तुम्हारा दुख, संकट समाप्त हो जाएगा। एक हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है। इंग्लिश में बोलते हैं बाय अप द अपॉर्चुनिटी, सीज द अपॉर्चुनिटी। ये जो मौका है, जो अवसर ये कम समय दिया है उसको पकड़ो। वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रभु के लिए क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रभु की इच्छा कैसा पूरा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शैतान के विरुद्ध जो आत्मिक लड़ाई में है, हमारे दुश्मन है, उसके विरुद्ध हम हमारे साधनों को हम धारण करके हम कैसा विजय पा सकते हैं, विजेता का जीवन हम कैसा जी सकते हैं। कम से कम टाइम है प्रियो। क्या हम ये सोचते हैं काय का अंत होने वाला है? समय का अंत होने वाला है। समय काय का अंत होने वाला है? संकट का अंत होने वाला है। किस चीज का अंत होने वाला है? सफर, यात्रिक सफर, हमारा सफर। What is going to end? Our suffering is going to end. Our journey is going to end. Our time is going to end. एक विश्वासी के लिए बहुत चेतावनी देने वाला एक बात है। दिन में 24 घंटे है प्रियो। परमेश्वर वचन में लिखता है कि सारी चीजों को हमारे हाथों में दिया है, सारे आशीषों को हमारे हाथों में दिया है। जो चीज परमेश्वर ने दिया है, जो धन परमेश्वर ने दिया है, उस धन के क्या हम योग्य भंडारी हैं? समय हमको एक दिया है, वो धन है। हमको ताकत दिया है, वो धन है। हमको दान दिया है, वो धन है। हम कैसा इस्तेमाल करते हैं, है? ये वचन में देखो, इसलिए चेतावनी हमारे लिए सब बातों का अंत, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। तो 7 से लेकर के 11 तक प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। उसके आना बहुत ही निकट है। वक्त बहुत कम है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। पेत्रस इन सारे बातों को उन विश्वासियों को याद दिला रहा है। और आज प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को भी ये बात को याद दिला रहा है। वक्त बर्बाद मत करो। वक्त बहुत कीमती चीज है। कोई भी इतना अमीर नहीं है जो बर्बादी वक्त को वापस खरीद ले।
एक बार वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा प्यारों। वक्त एक ऐसा धन है जो संसार के सबसे अमीर आदमी वो खरीद नहीं सकता। परमेश्वर हमारा बीते हुए दिनों का वक्त उसका लेखा जोखा लेगा, हमको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। एक दिन परमेश्वर पूछेगा, मैं तुम्हें अवसर दिया था, मैं तुम्हें प्रावधान ही दिया था, मैं तुम्हें मौका दिया था, तुमने क्या किया? सब बातों का अंत तुरंत आने वाला है। तो our responsibilities in view of the short time and our responsibilities in view of the coming of Christ, हमारी जिम्मेदारी जो बचे हुए दिन हमारे आगे जो है उसके प्रति क्या है, और हमारी जिम्मेदारी जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन उसके प्रति क्या है। हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। परमेश्वर हमें सुविधा दिया है, परमेश्वर हमें अवसर दिया है, मौका दिया है, परमेश्वर हमें प्रावधान दिया है, लेकिन परमेश्वर हमें जिम्मेदारी भी दिया है। प्यारों, सबसे पहला हमको परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर मेरी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना है, हमें किस तरह जीना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए किस तरह जीना है, उसके राज्य के लिए किस तरह जीना है, कलीसिया के लिए किस तरह जीना है, एक दूसरे मेरे भाई बहन के लिए किस तरह जीना है। इन सारे बातों को पेत्रस यहाँ पर लिखता है। हमको परमेश्वर के इच्छा पूरा करना ही है, और परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए पेत्रस बोलता है तुम तय करो, निश्चय करो, उसको हल्के से मत लो, गंभीरता से ले लो, संयम से ले लो, सचेत से ले लो। परमेश्वर तुमसे तुम्हारे तरफ बारीक से देख रहा है। हम संसारिक चीजों में कितना वक्त बिताते थे, है ना? हम इतना व्यस्त हो जाते हैं संसारिक बातों में, बोलते हैं अरे वक्त ही नहीं है, बिना कुछ काम भी बोलते हैं हम बहुत बिजी है। अंग्रेजी में सेइंग है टेक इट इजी लुक इट बिजी। क्या कर रहे हैं हम? अगर हम उसका डिवीजन किया, और अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे समय के विभाजनी को अपने नाप में मोला, अनंत काल के लिए हमने क्या किया, तात्कालिक हमारे जीवन के लिए क्या किया, वो परमेश्वर अपने हिसाब में कभी नहीं लेगा। लेकिन हम उसके राज्य के लिए क्या किए, हमारे इटर्निटी के लिए क्या किए, वो उसका लेखा जोखा वहां पर लिखा रहेगा। प्रियो, हम कितना इन्वेस्ट किए हैं सनातन के लिए, इटर्निटी के लिए, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है। हमने हमारे ये सांसारिक जीवन के लिए बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट किया ना। कुछ लोग महीने का रिटर्न्स देखते, कुछ लोग 3-3 महीने में रिटर्न्स देखते। बराबर टाइम हो गया तो हम जाते ना, हमारा इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ कि नहीं देखने के लिए, क्या जाते कि नहीं जाते? बराबर है। लेकिन जब सनातन के लिए, इटर्निटी के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं कुछ भी, हमारे समय, हमारे ताकत, हमारे क्षमता और हमारे उपलब्धि और हमारे आत्मिक सेवकाई, तो उसका रिटर्न्स कौन देगा, इंटरेस्ट कौन देगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह। हमको कौन सा रिटर्न्स और इंटरेस्ट अच्छा लगता है, इस संसार की बैंक का इंटरेस्ट, क्या हमारे स्वर्गीय धन परमेश्वर का इंटरेस्ट जो हमें देता है? हमको ये यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, हमको वो आशीष चाहिए, क्योंकि वो आशीष टिकने वाला है और उसका रिकॉर्ड किया जाता है। प्रियो, यहाँ के लिए हम जो कुछ करते हैं वो नाश विनाश हो जाए, यहीं पे रह जाएगा। हम स्वर्ग में क्या लेके जाने वाले हैं, अभी वो मौका अभी है। इस कम समय में हमको तय करना है कि हम स्वर्ग में क्या लेके जाएंगे।
इस कम समय में हमको तय करना है कि हम स्वर्गीय बैंक में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ बोलो, ना बोलो। समझ में आया? ये अभी पेतरस लिखता है, क्या लिखता है? सब बातों का अंत। आइए हम पढ़ेंगे याकूब 5, 8 और 9 निकालिए। याकूब 5, 8 और 9। पढ़िए। याकूब का पुस्तक पत्री अध्याय 5 और 8 और 9। तुम भी धीरज धरो, तुम भी धीरज धरो, दृढ़ करो, अपने हृदय का दृढ़ करो, अपना हृदय का दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्यारो, प्रभु का आगमन निकट है। आगे। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, हाँ, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। देखो हकीम द्वार पर खड़ा है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। प्रभु का प्रभु का आगमन निकट है। और देखो हकीम द्वार पर खड़ा है। प्यारो, हमारा नजर कहाँ है? संसार की चीजों पर है। सब बातों का अंत होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्यारो, कितनी अच्छी बात है। ये एक सच्चा विश्वास के लिए सांत्वना देने वाली बात है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं तो ये बात हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है प्रियो। अगर हम सचमुच दिल से प्रभु को खुशी देने वाला जी रहे हैं तो ये बात हमारे लिए फायदामंद है। हमारा जीवन शैली बदल जाएगी। हाँ, आइए और एक वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आने का बहुत निकट है और हमारे हमारे कौन? हकीम यानी कि न्यायाधीश द्वार पर खड़ा है। यानी कि हमको हमारे समय का लेखा जोखा हिसाब देना पड़ेगा। वो हिसाब से हमको उसका इनाम देगा। हाँ, वो खड़ा है। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसकी 10 अध्याय और 35 से लेकर 38 तक। इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय 35 से लेकर 38 तक। Hebrews chapter 10 35 to 38 पढ़िए। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। हियाव मत क्योंकि छोड़ो। हाँ, अगर हम सही जीवन जी रहे हैं, हियाव क्यों छोड़ना? पकड़ के रखो, हिम्मत बांध के रखो, क्योंकि उसके प्रतिफल बड़ा है। आगे पढ़िए। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर सच्चाई, जो परमेश्वर का इच्छा पूरा करेगा उसका प्रतिज्ञा का फल वो पाएगा और उसके प्रतिफल बड़ा है। प्रभु की आने का निकट है। क्योंकि हकीम दरवाजे पे खड़ा है। इसलिए परमेश्वर का इच्छा को पूरी करके हम प्रतिज्ञा का फल हम पाएंगे। आगे पढ़ो। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। ओ प्रियो, बहुत ही थोड़ा समय, समय का अंत आ गया है और समय बहुत ही थोड़ा है। आगे। जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। हाँ, और पर कटिए। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए
तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। ओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें बहुत बड़ा संदेश है। इसमें अगर मुझे बोलना है तो और 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कितना साफ लिखा है प्रियो, कितना सावधानी से रहना। क्या हम निष्काळजी से रह सकते क्या? अब ये वचन इतना सरल साफ है, बात समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलो ना बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, हाँ कितना सरल बात है, कितना सरल बात। पर अभी क्या बोल रहे हैं देखो, जबकि आने वाला आएगा। जबकि आने वाला आएगा और वो देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम उस धर्मी जन में शामिल है क्या नहीं? आर वी इंक्लूडेड इन द इन द इन द फेथफुल रेमिनेंट है? और यदि वह पीछे हट जाए, या आर वी, या हम ऐसे गट के लोग हैं तो पीछे हटने वाले लोग हैं? हाँ, जब प्रभु आएगा ना, 2 गट के लोग पाए जाएंगे। प्यारों, देखिए यहाँ पर बहुत ही साफ सरलता से लिखा है, मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जब मेरा प्रभु आएगा, वो क्या पाएगा? कि मैं विश्वास से मैं जीवित रहा है, या मैं उस गट में हूं तो पीछे हट गया है। अगर मैं पीछे हट गया तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? अगर तुम पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा, मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। क्या हमारे जीवन के बारे में क्या है प्रियो? ये मेरे विचार नहीं है, ये मैं सिर्फ वचन से आपको बता रहा हूं। सब बातों का अंत आ गया है, प्रभु यीशु मसीह का आने का बहुत निकट है। तो वो आएगा तो क्या पाएगा? धर्मी जन जो विश्वास योग्यता से जीवित रहे हैं, या जो पीछे हट गए हैं? ऐसा न हो कि हम उस झुंड में हो कि जो पीछे हट गए प्रियो। आइए इस बात को हम सकारात्मक तरह हम ले ले, और हम उसके लिए धार्मिकता का जीवन जी करके उसको प्रसन्नता देने वाले जीवन, जब वो आएगा, कभी भी आएगा, हम ऐसे लोग बने कि हम तैयार रहे, ताकि वो प्रसन्न हो जाए, ताकि हमें प्रतिफल मिले, ताकि उसके प्रतिज्ञा का फल हम पा सके। आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे इस संदर्भ में, प्रेरितों के काम और उसके पहले अध्याय, प्रेरितों के काम और उसके पहले अध्याय 9 से 11 पढ़िए। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय 9 से 11। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे Acts chapter 1 आंखों से छिपा लिया। 9 to 11। हाँ, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय सुनने जब को नहीं आ रहा है मेरे को। 9 to 11। कैन यू हियर मी अनु? यस यस ब्रदर, हाँ सुन रहा हूं। आपका मेरे को सुनने को नहीं आ रहा। हाँ, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हाँ, नहीं, यू कैन हियर मी? यस ब्रदर, ओके। आप पढ़ो, आप तो पढ़ो। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उसने कहा, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो?
यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया है, जिस रीति से तुमने उस स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। आइए इस संदर्भ में हम और एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरी थिस्सलुनी और उसकी दूसरा अध्याय और वचन 2। थिस्सलुनी और दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय, सेकंड थिस्सलुनियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 2, कि किसी आत्मा या वचन या ऐत्री के द्वारा जो मनो हमारे ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु के दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और तुम न घबराओ। प्रभु के आने का दिन आ पहुंचा है। इसलिए वापस हम जाते हैं पहले पेत्रस चौथा अध्याय में, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। तो पेत्रस यहां पर विश्वासियों को याद दिलाता है कि समय कम है, सफर खत्म होने वाला है इस जीवन यात्रा की, और संकट भी समाप्त हो जाएगा। हम परमेश्वर की इच्छा हमको पूरा करना है बाकी दिन में। परमेश्वर अपने योजना हमको बताएगा, परमेश्वर अपने मकसद आपको बताएगा, परमेश्वर अपने उद्देश्य को अपने को बताएगा, अपने प्लान को बताएगा, और वो आने तक उस कम समय में परमेश्वर का उद्देश्य अपने जीवन से पूरा होना जरूरी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने के पहले किसी भी बात को हम अधूरा छोड़ना नहीं, हमारा दौड़ को समाप्त करना है, अधूरा छोड़ना नहीं। वहां जाने के बाद अगर हमको हमारा इनाम प्राप्त करना है, मान सम्मान स्वर्ग में प्राप्त करना है, क्या हम किसी भी चीज को, परमेश्वर के मकसद को हम अधूरा छोड़ सकते? नहीं। हम कितना प्रयास करते हैं कि हमारा प्लान, हम क्या बोलते, अरे भाई ब्रदर, ये दुनिया छोड़ के जाने से पहले मेरे को बहुत काम करने का है, मेरे को अलाना फलाना काम करने का है, ये अधूरा रह गया है, मेरे को कोई भी बात अधूरा छोड़ के नहीं जाना ब्रदर, मेरा फैमिली को बहुत प्रॉब्लम आएगा ब्रदर। हम इस संसार के बातों के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रभु के बातों के बारे में क्या? हम इस संसार के बातों को कंप्लीट करने का है हमारे आंख बंद करने से पहले। और प्रभु बोलता है तुम्हारा सफर कभी अंत होएगा मेरे को मालूम है, मेरा काम आपको समाप्त करने का क्या नहीं करने का? प्रभु ये सवाल पूछ रहा है हमसे आज। समय बहुत कम है, समय का अंत होने वाला है सब बातों का। प्रभु क्या पूछता है मालूम है क्या? बाकी रहे हुआ बचे हुए समय में मेरा काम, मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य वो पूरा कर दो। अगर आपको स्वर्ग में पूरा इनाम आपको हासिल होना है, स्वर्ग में आपको स्थान हासिल होना है, स्वर्ग में आपको मान्यता हासिल होना है, तो ये संसार में बचे हुए समय, अवसर और प्रावधानों को तुम अपनाओ, पकड़ के रखो। जो अवसर आपको मिलता है वो मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करो। प्रभु को वही भाया है, वो ये उसी बात पर प्रभु को प्रसन्न होता है प्रिय। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका प्लान नहीं, मेरा प्लान इधर खत्म होना चाहिए। मेरा जीवन काल में मेरा प्लान खत्म होने का, प्रभु का प्लान खत्म होता क्या नहीं मेरे को कुछ मालूम नहीं। कितनी दुख की बात है। पेत्रस यही यहां पर हमको याद दिलाता है हमको क्या क्या करने का। अभी देखो
इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अभी हमको इन वचनों में से यहां पर हमको ये वचन वापस हमको पढ़ के इसको विभाजन करना है। देखिए, अभी मैंने यहां पर समय के महत्वपूर्णता और सारे बातों के अंत के बारे में मैंने आपको बताया। ये वचन 7 में हुआ। तो वचन 7 में एक विश्वासी की जिम्मेदारी, सर्वप्रथम पेत्रस यहां पर लिखता है, पाप का जीवन छोड़ो, पाप से नाता छोड़ो, अभी परमेश्वर से अपने नाता को जोड़ो। कैसा जोड़ो? सोते सोते। बहुत विश्वासी लोग सो गए। संदेश सुनना है तो नींद आता है, प्रार्थना करना है तो नींद आता है। हाँ, अपना काम करने का तो बहुत समझदारी से होश में करने का, प्रभु के लिए कुछ करने का सो जाने का, आलसीपना। यहां पर पेत्रस क्या लिखता है? इसलिए अगर तुम इस बात के बहुत ही संवेदनाशील है कि वक्त समाप्त हो रहा है, तो क्या करने का है? पार्टी बनाओ, खाओ पियो, मटन बिरयानी खाओ। नहीं, ये पार्टी शार्टी करने का समय नहीं प्रियो, आप कीजिएगा। ये सावधान रहने का समय है, इस संयमी रहने का समय है, ये सचेत रहने का समय है, ये होश में रहने का समय है। प्रियो, यहां पर देखो, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ये सोने का समय नहीं है। आपको याद होगा मत्ती रचित सुसमाचार में जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो गया था, उस पहाड़ के ऊपर गया, उसके शकीना महिमा स्वर्ग से उसको ऊपर पड़ा। 3 शिष्य थे, पीटर, जेम्स एंड जॉन, उसके साथ चले गए और प्रभु का दर्शन उनको मिला, प्रभु की महिमा उन्होंने देखे, वो बेहोश पड़े। बाकी विश्वासियों को प्रभु ने कहा था, तुम रुक जाओ, मैं आऊंगा वापस। लेकिन उसकी महिमा उधर प्रकट हुआ, ये विश्वासी नीचे खड़े थे, ये सो गए। प्रभु पूछते, क्या 1 घंटे के लिए तुम सचेत होकर, तुम संयमी होकर प्रार्थना में नहीं रह सकते? 1 घंटा के लिए? Could you not watch with me for 1 hour? प्रभु जागरूक है। वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु कभी सोता नहीं, कभी ढूंढता नहीं, वो संयमी और सचेत हमेशा रहता है। कितने बार हम विश्वासी लोग आत्मिक दृष्टिकोण से हम सोए हुए हैं प्रिय, आत्मिक दृष्टिकोण से हम बेहोश हो गए, आत्मिक दृष्टिकोण से अभी तक हम होश में नहीं आए, हम सचेत हो गए, सचेत नहीं है। इसलिए हम निष्काळजी का जीवन हम जीते, केयरलेस, बेशिस्त जीवन, बेसावधानी का जीवन, और इसलिए हम धोखे और खतरे में है प्रियो। शैतान देखता है चांस के लिए, वो चांस लेने वाला है शैतान, उसको बराबर मालूम है, रोल कॉल रजिस्टर, जो विश्वासी सोए हुए, जो विश्वासी बेहोश है, और बेहोश करने में शैतान बहुत होशियार है। बेहोश कैसे होता है? एनेस्थेसिया से होता है। जितना भी तुम ताकतवान हो, एक सुई लगाए ना, सो जाते हैं। मेरे अनुभव है, शैतान ने कभी कभी मेरे को भी वो सोने का सुई लगा दिया, सेडेटिव, स्पिरिचुअली सेडेटेड कंडीशन। एक सोने के बाद हमका कुछ चीज का जान ही नहीं रहता ना,
क्या हो रहा है, जाने दो, जाने दो, आराम। लेकिन जो सोने वाला है, जो जागरूक नहीं है, खबरदार, सबसे बड़ा धोखे में तुम लोग, शैतान के निशानी बन गया तुम। शैतान को अच्छा लगता है सोए हुए विश्वासी। यहां पर क्या लिखा देखो, इसलिए क्यों, समय समाप्त होने वाला है। संकट, समय और सफर, सब तीनों समाप्त होने वाला है। समय थोड़ा है, सचेत रहो, संयमी रहो। प्रभु का आने का निकट है, जो आएगा वो जल्दी आएगा। आ रहा है वो, दिखता है क्या, आ रहा है, देखो देखो, आ गया, दरवाजे में खड़ा है। प्रतिफल मांगता ना कि नहीं मांगता, उसके हाथ में है। हाँ, कभी मिलेगा, सोते हुए विश्वासी को नहीं मिलेगा। जो सचेत है, जो संयमी है, जो जो उसके इंतजार में है, उनके जीवन उसके आने के दृष्टिकोण से, प्रामाणिकता से, विश्वास योग्यता से और वफादारी से जीते। प्रभु को मालूम है कौन विश्वासी जीवित रहता है अंत तक और कौन पीछे हटता है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना का जीवन। प्रिय भाई और बहनों, आज के महामारी की काल बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन एक विश्वासी के लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एक विश्वासी प्रभु की इस तरफ नहीं देखता, उस तरफ ऊपर। दुनिया के लोग नीचे, आंख डाउन, विश्वासी लोग आंख अप। क्यों? मेरा प्रभु वहां है, मैं देखूंगा, वो आ रहा है। ये दुनिया की तरफ देख के क्या फायदा, रोना धोना। कितनी दुख की बात है प्रियो। मैं भी वही गड़ी से मैं चल रहा हूं। कभी कभी मेरे आंख नीचे आ जाता है तो रोना धोना, लेकिन जब मैं मेरे नजर को उठा के ऊपर देखता हूं, खुश, प्रभु आ रहा है, जल्दी आएगा। प्रार्थना में संयमी और सचेत रहो। प्रार्थना में संयमी और सचेत, यानी कि प्रार्थना बोलो तो क्या, प्रार्थना में इसलिए कि हम प्रभु के साथ संवाद में, संभाषण में और प्रभु के साथ सहवास में रहते हैं। प्रार्थना एक ऐसे एक माध्यम है जो परमेश्वर हमारे लिए खोल के रखा है। एक जीवित और एक नया मार्ग उसके अति निकट आने के लिए। प्रार्थना बोलते क्या, निकट, निज रिश्ता। कौन प्रार्थना करता है? उसके आंगन में जो प्रवेश करता है वो प्रार्थना करता है। प्रार्थना बोल तो दो शब्द हमने बोल दिया, परमेश्वर नहीं। प्रार्थना बोलो तो क्या, परमेश्वर के साथ जुड़ जाना, परमेश्वर के अति निकट जाना। प्रार्थना बोलो तो क्या, परमेश्वर के बाट जो होना, परमेश्वर के सामने चुपचाप सानिध्य में शांत हो जाना। प्रार्थना बोलने का नहीं, कम्युनियन विद गॉड, कम्युनिकेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर क्या, प्रार्थना बोल तो हम सोचे कि मैं बात करेगा, परमेश्वर सुनते रहेगा, ये नहीं प्रार्थना। प्रार्थना बोल तो को चुप रहेगा उसके सामने जाकर और उसके सन्निधान में शांति से, क्या बोलता है, शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। उस महान परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाने का, उस महान परमेश्वर के सामने घुटनों में आ जाने का प्रियो, और शांत रहने का। परमेश्वर हमारे दिल की धड़कन को सुनना चाहता है, हमारे शब्दों को नहीं। कई बार हम बोलते हैं ना, शब्दों को सुनने का, जोर जोर से चिल्लाओ नहीं, परमेश्वर को अपने दिल की धड़कन को सुनना चाहता है। अभी वक्त समाप्त हो गया है, हम 7 वचन में रुक गए हैं। इतना याद रखने का, 1-2 वचन मैं पढ़ के मैं बंद करूंगा। संयमी और सचेत रहने के बारे में पेतरस लिखता है। पहले पेतरस 1 और 13 पढ़िए। पहले पेतरस
1:13 क्या लिखता है? एक विश्वासी ये जिंदगी में संयमी और सचेत रहना, हम होश में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शैतान दुश्मन होश में है, बहुत होश में है। पढ़िए। इस कारण अपने अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। ओ प्रभु की स्तुति हो। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और एक वचन अभी हम पढ़े हैं, 1 पेत्रस 4:7 में, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और तीसरी वचन 1 पेत्रस 5:8 पढ़िए। 1 पेत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, यहाँ पर लिखा है, देखो, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे दुख सहन कर रहे हैं। हमको सचेत रहना, संयम में रहना। क्यों? इस संसार में हमारे कौन है वो? तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान खोज में रहता है किसके फाड़ खाए। क्यों? अगर हम सचेत नहीं है और संयम में नहीं है, हमारा दुश्मन दरवाजे पे खड़ा है। अगर हम सचेत है और हम संयमी है, हमारा हकीम खड़ा है, हमारा प्रभु खड़ा है। अगर हम सो गए तो शैतान खड़ा है। आइए हम प्रयास करेंगे, जैसे कि तीतुस अध्याय 2 और 11 और 12, तीतुस अध्याय 2 और 11 और 12 पढ़ेंगे। तीतुस अध्याय 2 और 11 और 12। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हाँ, क्या लिखा है? हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति, संसारिक अभिलाषाएं से मन फेरकर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। क्यों? जिससे अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर एक प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसे जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। अगर हम सचमुच में ये सब किए तो परमेश्वर की इच्छा पूरे करेंगे क्या? नहीं? बरोबर है? हाँ बोलो, ना बोलो। यही है परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए। समय कम है, आइए हम सब मिलके निश्चय करेंगे, जैसे हमने पढ़े हैं पेत्रस में और अनेक वचनों में से, परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले क्या? प्रार्थना। जो प्रार्थना करता है वो होश में रहता है, जो प्रार्थना करता है वो संयमी में रहता है, जो प्रार्थना करता है वो सचेत रहता है। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में, हम प्रार्थना पूर्वक हम सचेत रहे। वो जल्दी आ रहा है। आइए हम इस आशा से उसके तरफ देखेंगे और उसकी इच्छा पूरा करने के लिए
हम पूरा प्रयास करेंगे। क्यों? उसके अनुग्रह हमारे साथ है। तो मैं समाप्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबों ने इस संदेश को सुन लिया। प्रभु आपको विपुलता से आशीष उंडेल दे, और प्रभु के आने का अगर रुक गया तो प्रभु की इच्छा हो तो हम अगले गुरुवार को मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। थैंक यू ब्रदर।